हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 73 से स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 73 पर वर्कशीट है कंपेयरिंग फ्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब आपको कंपेयर करना है फ्रैक्शन को एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ में, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो यूजिंग द सिंबल ग्रेटर और लेस और इक्वल का सिंबल आपको यूज़ करना है। जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ ओपन माउथ रहता है और इक्वल का साइन, अगर दोनों फ्रैक्शन इक्वल है तो वहाँ पे इक्वल का साइन आएगा। बस ऐसे याद रखना है। यहाँ पे 1/2 और 1/3। अब इस वाले केस में क्या है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो हम क्या करते हैं, या तो डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट टेबल में आते हैं। इसलिए अगर मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ मेरा 3 मिलेगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो 2 मिलेगा। तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, 3 या 2 में से? तो 3। देखो यहाँ पे करना चाहो तो कर सकते हो। इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 3 और इधर आएगा 2, तो कौन सा बड़ा हुआ? 3। तो ये आपका जो ओपन होगा वो बड़ा नंबर कहलाएगा, इस तरीके से। नेक्स्ट है 2/5 एंड 6/1/6। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 12 आ जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 आएगा। तो विच नंबर इज ग्रेटर? 12। तो इसमें भी आपका ये वाला साइन आ जाएगा। नेक्स्ट है 4/10 और 10/15। इस केस में क्या करें? इस केस में आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 10 और 15 दोनों 5 के टेबल में आते हैं। तो इस वाले में आप क्रॉस नहीं करेंगे। पहले हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं। इसको रिड्यूस करेंगे तो ये हमें मिलेगा 2 और ये मिलेगा 5। 2/5, 2 से हमने कैंसिल किया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। नेक्स्ट को कैंसिल किया, ये किसके टेबल में आएगा? 5 के टेबल में। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ये 2/5 और ये 2/3। इधर सोल्व कर लेते हैं। ये 2/5 है, ये 2/3। एक और भी मेथड है, अगर न्यूमरेटर सेम हो, अगर न्यूमरेटर मीन्स ऊपर वाला नंबर सेम हो, तो जो डिनोमिनेटर में रहता है ना, जो छोटा नंबर, वो हमेशा बड़ा कहलाता है। एक स्टेटमेंट ये भी है कि अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में जो छोटा नंबर है, जैसे 5 और 3 में छोटा 3 है, तो वो क्या कहलाएगा? बड़ा नंबर कहलाएगा। मीन्स 2/3 जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटर कहलाएगा देन 2/5 से। इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 10 आएगा। तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ? 10। तो ये मीन्स ये 2/3 इज ग्रेटर। ठीक है, आपको दोनों मेथड बता दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कब करेंगे? जब ये डिफरेंट टेबल में आएंगे। और दूसरा ये है कि अगर न्यूमरेटर सेम है तो आपको देखना है कि डिनोमिनेटर में जो छोटा नंबर है वो आपका बड़ा नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट है 6/7 और 3/7। इस केस में क्या है कि डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर में जो ग्रेटर है वो ग्रेटर ही कहलाएगा। जैसे 6 और 3 में ग्रेटर नंबर कौन सा है? 6। तो ये ओपन होगा। ओपन जिस साइड होगा वो हमेशा बड़ा नंबर कहलाएगा, बस ये याद रखना है। 3/9 और 1/3, तो ये इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। 3 के टेबल में 3 1 जा 3 3 जा 9, 1/3 1/3 मीन्स इक्वल का साइन आएगा यहाँ पर। 2/6 और 3/8, इसमें क्या कैंसिल हो सकता है? ये कैंसिल हो सकता है। इसको हम कैंसिल कर दें तो ये हमारे पास आएगा 2 1 जा 2 3 जा 6। तो 1/3 आपको मिल रहा है और 3/8। इस केस में क्या करेंगे? वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया 8 मिल गया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 9 मिल गया। तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ? 9। तो ये हमारा 3/8 ग्रेटर हो गया। नेक्स्ट है 6/11 और 8/11। इस केस में क्या है? डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को देखना है आपको। 6 और 8 में कौन सा बड़ा है? 8। नेक्स्ट है 15 53 1/4, 44 1/4। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, 53 और 54 में कंपैरिजन करना है तो 53 ग्रेटर नंबर है। क्लियर? इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। अब आपको एडिशन करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस करना है फ्रैक्शन को। ये सारे क्या है? हमारे पास फ्रैक्शन है। 1/3 2/3, जहाँ पर डिनोमिनेटर सेम होगा वहाँ पर न्यूमरेटर में अगर प्लस का साइन दिया तो प्लस करेंगे, माइनस का साइन दिया होगा तो माइनस करेंगे। इसमें क्या करेंगे? 1 + 1 और डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिखेंगे। कहीं 3 + 3 3 लिख देना, 3 + 3 नहीं लिखना है, सिर्फ न्यूमरेटर को लिखना है
1 + 1 कितना हो गया 2/3, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 3/5 3 2/5। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो इस केस में क्या करेंगे हम, डिनोमिनेटर सेम है इस केस में भी हम क्या था इसको मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर ले, या फिर इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। 5 में से 3 माइनस किया क्या मिलेगा हमें 2, और 5 में से देखो ये जो होल नंबर है 5 में से 3 माइनस किया 2 मिलेगा, और 3 में से 2 माइनस किया तो 1 मिलेगा, और डिनोमिनेटर में आपका 5 आ जाएगा। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं अगर डिनोमिनेटर सेम है तो। डिनोमिनेटर में नीचे वाला नंबर सेम होना चाहिए, उस केस में हम ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए सेम है 1/4 1/4, प्लस का साइन है प्लस कर देंगे, ये 4 एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर 1 टाइम लिखना है, न्यूमिनेटर में जो नंबर है आप उनको लिखेंगे। 1 + 1 + 1 ये हो गया 3/4। नेक्स्ट में देखेंगे यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम है तो ये 2 + 4 6 + 6 12 हो गया, और फिर ये इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 में 2 3 और 4। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, यह है आपका 12, ठीक है, और इसको प्लस किया तो 2 3 और एक ये 4 4/3। अब 4/3 जो है वो हमारा एक कंप्लीट नंबर मिलता है, क्योंकि इसको भी हम डिवाइड करेंगे। एक दूसरा मेथड ही बताती हूँ मैं तुम्हें कैसे करना है। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये तो 12 एज इट इज रहेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 1/3 आएगा, तो ये जो 1 है ये इसमें ऐड हो जाएगा, तब ये हमारा 13 1/3 आएगा। पर इसका दूसरा तरीका है करने का, वो देख लीजिए कैसे करेंगे। 2 2/3 + 4 1/3 + 6 1/3। इस केस में कन्फ्यूजन हो रहा था तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए हमने लिखा 2 + 4 + 6 प्लस 2/3 + 1/3 + 1/3, तो ये हो गया आपका 12 प्लस। अब इसमें डिनोमिनेटर सेम है 3 आ गए, तो 2 + 1 + 1, तो ये आ गया आपका 12 + 4/3। अब ये डिनोमिनेटर से अगर बड़ा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर ग्रेटर है तो उस केस में हम डिवाइड करते हैं मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए। तो 3 बन जा 3 डिवाइड किया, इसको लिखेंगे कैसे मिक्स फ्रैक्शन में 1 1/3, ये पहले लिखते हैं, फिर रिमाइंडर लिखते हैं, फिर क्वोशंट लिखते हैं, और फिर जिससे डिवाइड किया वो लिखते हैं, ठीक है। ये कौन सा है, क्वोशंट, रिमाइंडर और डिवाइजर। तो ये जो 1 आया है ये इसमें प्लस हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये होगा 13 1/3, इस तरीके से। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है 29/37 19/37। इस केस में माइनस करना है, डिनोमिनेटर सेम है, 37 एज इट इज़, 29 - 19, 29 में से 19 माइनस करेंगे हमें मिलेगा 10/37। नेक्स्ट में भी डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम है उस केस में आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो 21 - 15, 21 में से 15 माइनस किया तो मिला 6/43। क्लियर। नेक्स्ट है 63 है डिनोमिनेटर। अब इसमें क्या करेंगे, 31 में से 29 को माइनस कर देंगे तो ये मिलेगा हमें 2/63। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41/90 - 37/90। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है 90, 41 - 37 माइनस कर देंगे 41 में से 37, तो आपको मिलेगा कितना 4/90। अब इस केस में देखेंगे कि 4/90 है ये इवन नंबर है, 4 इवन है 0 भी इवन है, मीन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, 90 का हाफ होता है 45। 2 से डिवाइड करने पर, या 2 से डिवाइड करें या 2 इसका हाफ करें, मीन्स एक ही है 2/45। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने आज कंप्लीट कर ली है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बाय अरेंजिंग द फ्रैक्शन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग होता है छोटे से बड़ा, जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं, डिसेंडिंग मीन्स जैसे उतरते हैं बड़े से छोटा।
यहाँ छोटे से ए मतलब ABCD में ए फर्स्ट सबसे पहले आता है, तो उसे याद रख लेना, छोटे से बड़ा और ये बड़े से छोटा। दूसरा मेथड है कि आप कंफ्यूज होते हैं तो इसके लेटर काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें देखिए 9 छोटा है मीन्स छोटे से बड़ा, 10 बड़ा नंबर है तो बड़े से छोटा। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। कोई एक को भी याद रख लोगे तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। 1/7, 11/7, 5/7 और 9/7। अब आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मीन्स छोटे से बड़ा, क्योंकि ये जो साइन है ये लेस देन का साइन है। तो 1/7, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है तो 1, उसके बाद 5 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5/7, 9/7 और 11/7। सेम ऐसे ही लिखना है, कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट में 2/3, 5/6, 7/9, 11/18। इस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर डिफरेंट है। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को एलसीएम लेकर भी हम सोल्व कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे और फिर इसको हम सोल्व करेंगे। इसका एलसीएम जो आएगा वो 18 आएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 6, 9, 18 सब आते हैं। तो 18 जो एलसीएम आएगा, अब हमें इसमें 18 बनाना है तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसको नोटबुक पे कर लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 2/3, 5/6, 7/9 और 11/18, इस तरीके से। इसका जो एलसीएम आएगा 18 आ जाएगा, क्योंकि सब 18 के टेबल में ये इसका फैक्टर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इसमें 18 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। ये आएगा 12/18। इसमें 18 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर में भी सेम नंबर से करना है। इसमें 18 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 14/18 और ये 11/18 तो है ही। अब आप देखेंगे कि आपके पास जो है ग्रेटेस्ट से जाना ना, डिसेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग है। यहाँ पर आपके पास असेंडिंग में लिखना है, छोटे से बड़ा जाना है। सबसे छोटा नंबर देख लेते हैं, इसमें कौन सा हमारा सबसे छोटा है, हमारा 11। तो 11 मीन्स 11/18 एज इट इज़ रहेगा। 11 के बाद 12 आएगा, 12/18 मीन्स किसको हमने मल्टीप्लाई किया था, 2/3 को। उसके बाद है 14 आएगा, 14 मीन्स 7/9 और 15/18 मीन्स 5/6। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया 11/18, 2/3, 7/9 और ये आ गया 5/6। नेक्स्ट में डिनोमिनेटर सेम है। अब आपको डिसेंडिंग, जो ग्रेटर का साइन है इसका मतलब डिसेंडिंग, बड़े से छोटा। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 17/12, फिर 13/12 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 7/12, फिर 5/12। क्लियर। इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो न्यूमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर जब सेम हो, मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है। डिनोमिनेटर में जो छोटा नंबर होगा वो बड़ा होगा, मीन्स सबसे छोटा नंबर ये है 5, तो ये आपका बड़ा नंबर होगा 8/5। 5 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा, 8/9। 9 के बाद 13 आता है, 8/13 और 13 के बाद आ रहा है 17। बस इस केस में ऐसे कर सकते हैं। बस आपको कंडीशन याद रखनी है कि क्या रूल्स है। अगर न्यूमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटा नंबर होगा वो आपका सबसे बड़ा नंबर कहलाएगा, ये याद रखना है बस। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।